मेरा पहला कवि सम्मेलन है, तो थोड़ा आप प्रोत्साहन दीजिएगा मुझे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम प्रतीक जैन है, जैसे उन्होंने बताया। मैं पेशे से सीए हूँ। मैं ढूंढ रहा था कि सीए को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उनको उसको प्रमाणित लेखाकार बोलते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि काफ़ी कुछ अच्छा कुछ कर रहा हूँ मैं। और कुछ था, मेरे हिंदी मीडियम से पढ़ाई की मैंने, पटना में था मैं। और उसके बाद कुछ लिखने लिखने का शौक था बचपन से, लेकिन कभी वो बाहर आ नहीं पाया, तो जो रोजी रोटी के चक्कर में पड़ गए। तो फिर मैंने कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले वो स्टार्ट किया, वो लिखना शुरू किया, और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू की। वो उसको भी देखा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो तरह तरह के हास्य कलाकार, विदूषक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैं ममता को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई ममता जो है वो एक तो माँ का पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, और एक बच्चे का है कि माँ जितना व्याकुल रहती है बच्चे से मिलने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उससे ज़्यादा बच्चा भी व्याकुल रहता है अपनी माँ से मिलने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनके सानिध्य में जाने के लिए। मेरी मदर मतलब मेरी बैकबोन थी वो बचपन से। मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी पास्ट अवे 2022 में। तो 20 मई में को मैं गया था गोवा सुबह में, और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, और 26 मई को 2022 को उनका स्वर्गवास हो गया। और ये जो 6 दिन का जो पीरियड था, वो क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थी, बात नहीं कर पाई, तो उसके बारे में कुछ लिखा है, मैं बताना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो बच्चे की तरफ से, क्योंकि वो कैसे। तो जो पहला है वो एक सिचुएशन है जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए एक जो सैनिक है वो वीर गति को प्राप्त कराता है, और उसकी जो पत्नी है और उसका जो बच्चा है, उसके बीच का संवाद है। बच्चे को पता नहीं है कि उसके फादर गुजर चुके हैं, और होली का त्यौहार आने वाला है, तो वो बातचीत कर रहा है अपनी माँ से, और वो कहता है कि कुछ ही दिनों में आने वाला है होली का त्यौहार, माँ कब आएंगे पापा छुट्टी लेकर इस बार में। रंग होगा पिचकारी भी और पकवान 2-4 माँ, मुझे देखकर कितने खुश होंगे और करेंगे प्यार माँ, कब आएंगे पापा छुट्टी लेकर इस बार माँ। बहुत दिन हुए मिले, क्यों इतना इंतजार माँ, याद आती है बहुत उनकी बातें, खेल और मनोहार माँ। अब वो बच्चा अपनी माँ को नोटिस कर रहा होता है कुछ दिनों से कि माँ काफी उदास है और श्रृंगार नहीं कर रही, तो उसको पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी माँ से बोलता है, कुछ दिनों से देख रहा हूं तू क्यों इतनी उदास माँ, कुछ दिनों से देख रहा हूं तू क्यों इतनी उदास माँ, न बिंदी न पायल न ही कुछ श्रृंगार माँ, कब आएंगे पापा छुट्टी लेकर इस बार माँ। अब माँ काफी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि बच्चे को बता देना चाहिए पापा आप तुम्हारे कभी नहीं आएंगे। तो बहुत वो रोने लगती है, फिर अपने बच्चे को बताती है कि भाई तुम्हारे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए। तो बच्चा भी काफी इमोशनल होता है, रोता है काफी देर तक वो, लेकिन फिर वो आता है अपनी माँ के पास और बोलता है, मत रो न उदास हो, पापा नहीं पर उन ढेर सारा है उनका प्यार माँ, दूर से तुझको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे बार बार माँ, चले गए वो आंखों में लिए सपने हजार माँ, चलो उठो चले और करे उन्हें साकार माँ, न होगा उनका ये बलिदान अब बेकार माँ, क्योंकि सीने पर गोली खाने वालों की होती नहीं हार माँ, सीने पर गोली खाने वालों की होती नहीं हार माँ। जो मैंने बताया कि अपनी मदर के बारे में कि मई 2022 में 26 मई को, और 6 दिन जो है वो काफ़ी दुखदाई थे। मतलब और मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज था, मतलब छोटी जगह से पढ़ा फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। और मुझे एक लाइफ में एक जो सबसे बड़ा रिग्रेट आज के डेट में है, सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया है, गाड़ी घोड़ा सब, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं, पत्नी खूबसूरत पत्नी यहाँ खड़ी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो एक रिग्रेट है कि मैं आखिरी में 6 दिन बात नहीं कर पाया उनसे। तो उसके बारे में कुछ लिखा था मैंने।
शब्द ये है कितना माँ शब्द ये है कितना सरल, पर व्याख्या में हूं आज विफल। क्या थी वो आखिरी बात जो तुम कह न सकी, शब्द होठों पर ही तो थे बस। 26 तारीख को सुबह सुबह उनका सुबह से 25 तारीख को हम शाम में मिलने गए थे। वेंटिलेटर था, मैं और मेरी मौसी गए थे। वो हाथ कुछ हिला रही थी, आंखों से कुछ बोल रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स वेंटिलेटर लगा था तो बात नहीं करता। कुछ तो हाथ हिलाया था, आंखों के इशारे से कुछ कहना तो चाहा था, पर मां कितनी थी तुम बेबस। यही सोच रहा हूं अब हर पल, आंखें भी हैं अब निर्जल। क्या थी वो बात जो तुम कह नहीं सकी, शायद पूछ रही थी कुछ खाया क्या, या आज फिर दाढ़ी नहीं बनाई। सोमिल मेरे बेटे का नाम है। सोमिल पढ़ाई कर रहा है ना, या पलक अभी तक है सोई। पलक इज माई डॉटर। कभी कोई इतनी गहरी बात तो हुई नहीं हमारी, इन्हीं चंद सवालों में बसी थी हमारी दुनिया सारी। अक्सर कहती थी तुम कोशिश तो करो, अक्सर कहती थी तुम कोशिश तो करो, जीत गया तो खुश होती, और हार गया तो चलो उठो मत डरो। याद है जब मैं छोटा था, पंडित ने बोला इसे पानी से दूर रखना, और मां ने कहा कि कल से तुम सीखो तैरना। कौन करेगा अब ये बातें, क्या रह जाएंगी सिर्फ यादें। क्या अब भी तुम यहीं हो कहीं आसपास, या इससे है तुम्हारे होने का एहसास। आज क्यों नहीं है कुछ उत्तर, पर हैं अनेक प्रश्न, एक बड़ा सा शून्य और एक विचलित। थैंक यू। दिस वाज द थर्ड एंड लास्ट वन। मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि हमेशा ढांढस देती थी मुझे। पंडित ने बोला कि भाई इसको दूर रखना है पानी से, तो उन्होंने स्विमिंग सिखा दिया मेरे को कि भाई कल से स्विमिंग सीखोगे। उनका जुझारूपन में मेरे को याद है, मैं एक बहुत बड़ी फर्म होती थी आर्थर एंडरसन जमाने में, उसमें तो पहली बार मैं पे आई कि भाई तुम यहाँ पे सीए यहाँ पे करो। मैंने बोला कहाँ, मैं तो पटना में रहने वाला, हिंदी मीडियम, और कहाँ वो आर्थर एंडरसन वर्ल्ड की फेमस। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम कोशिश करो। तो दैट इज़ व्हाट। एंड जब भी कभी मैं डाउन होता था तो हमेशा मुझे ढांढस बनाने की कोशिश करती थी। और मैं बस एक लास्ट मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ कहीं किसी जगह पे मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ या उदास होता हूँ, तो अगर मेरी माँ होती तो क्या बोलती मुझे आज के दिन। हर पल प्रबल हो जो मान लो, संभव है जो वो ठान लो। हर पल प्रबल है वो जो मान लो, संभव है जो ठान लो। निराश हो न उदास हो तुम चाह के नदास हो, निराश हो उदास हो न उदास हो तुम चाह के नदास हो। कठिन भले ही मार्ग हो, जब प्रयास का न अभाव हो, गंतव्य निकट है जानो। गदा उठा चला जरा, गदा उठा चला जरा, विभोग चोह धरा धरा हो। उदय रवि प्रखर प्रचंड हो, उदय रवि प्रखर प्रचंड। गजराज हो डरा डरा, जब शंखनाद हो यहाँ, जब शंखनाद हो यहाँ, भुजाओं को फैला जरा। धर पकड़ जो है तेरा, धर पकड़ जो है तेरा, वो स्वप्न का उपहार हो। अब जीत हो या हार हो, बार बार ये वार हो। जीत हो या हार हो, बार बार ये वार हो। हर पल प्रबल है हो जो मान लो, संभव है जो ठान लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।